हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह लेके आया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में खासकर इस टाइप के प्रश्न अधिकतर आते हैं और वो 5 अंक का होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहिए। मैं लगातार आपके लिए कुछ न कुछ टिप्स लेके आता रहता हूँ। तो आज ऐसे प्रश्नों को संग्रह किया हूँ जिसमें बोर्ड के एग्जाम के हर वर्ष देखा जाए तो इस टाइप के प्रश्न लगातार आए हुए हैं। कि कोई हो, चाहे समीकरण संलग्न हो, चाहे द्विघात समीकरण संलग्न हो, चाहे ऊंचाई दूरी संलग्न हो, चाहे त्रिकोणमिति संलग्न हो, यानी कोई भी हो, चाहे निर्देशांक ज्यामिति संलग्न हो, ऐसे ऐसे प्रश्न लगातार आए हुए हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखोगे। अगर ध्यान से देखते हो तो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मीनार जो ऊंचाई और दूरी से है। ऊंचाई और दूरी से सवालें आपको तो पता ही होगा, हर वर्ष आती है और ये समझना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी मैथ के सवाल को याद नहीं किया जाता है, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक ना, आप समझोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो अब देखिए क्वेश्चन, एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। भूमि और मीनार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे, एक मीनार है, समझो कि कोई भी एक मीनार है। आप स्केल की सहायता से इसे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, जैसे एक मीनार है। अगर चित्र आपका सही होगा तो आपका उत्तर ऑटोमेटिक सही होगा। तो समझो कि ये क्या है, मीनार है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ये हमारा क्या है, मीनार है। अब कह रहा है कि एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये जमीन पे ही खड़ी होगी ना, जमीन पर। तो भूमि पर मीनार के आधार से, तो ये मीनार है तो इसका आधार है ना, तो यही आधार है ना, तो इसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर, तो समझो कि 15 मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर हो गया की दूरी पर एक बिंदु से उसकी चोटी का, जैसे ये बिंदु हो गया, इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो इसका मतलब ये बिंदु है, इसकी चोटी ये उन्नयन कोण ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसका नाम सी दे दिया, ठीक ना। और इसकी दूरी कितनी है, ये 15 मीटर है, ठीक ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। अब दोस्तों, जब तक चित्र नहीं सही होगा तब तक हम सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, एच मीटर। अब दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो है लंब का सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, और कर्ण का सूत्र क्या होता है। जैसे लंब साइन थीटा, कास थीटा और सेक थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, आप लोगों को क्या याद है ना। जैसे लंब बराबर क्या होता है, अरे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन थीटा पर क्या होता है, ठीक ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब अथवा टेन साइन टेन काट से कोसेक। इसका मान कितना होता है, इसका सूत्र तो याद है ना। अगर सूत्र याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। इसका शार्ट ट्रिक भी बताया था आप लोगों को, जो एक शार्ट ट्रिक बताया था। जैसे शार्ट ट्रिक हमारा क्या था, यंग लाग बटे कक्का, ठीक ना, के ए, ठीक ना। ये सूत्र, ये हमारा ये शार्ट ट्रिक था, जिसके ये हो क्या था, साइन
या कास या टेन, ठीक ना। साइन कास टेन, यानी साइन थीटा बराबर ngम बटा कड़ होता है, और कास थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है, टेन थीटा बराबर ngम बटा आधार होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना। तो हमारा टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ngम बटा आधार, देखो ngम बटा आधार, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। अब क्या करोगे, हमको क्या है, ये थीटा का मान तो याद है, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर ngम बटा आधार, यानी टेन थीटा, इसको ngम क्या है, ngम हमारा क्या है ए बी बटे आधार क्या है बी सी, ठीक ना। इतना तो हो गया ना। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना दिया, 60 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेन 60 अंश बराबर, इसको कितना माने, इसको एच माने ना, तो ngम हमारा क्या होगा एच बटे आधार कितना है 15 मीटर, ठीक ना 15। अब क्या करोगे, टेन 60 का अंश का मान कितना होता है दोस्तों, ये सूत्र हमेशा याद रखना, ये याद रखने योग्य, जैसे साइन थीटा कास थीटा कर्ण जो भी होता है, इस सभी का मान साइन 30 अंश कास 30 अंश, ऐसे सारे मान होते हैं ना, इसको मान को याद रखोगे तभी परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना होता है, √3 होता है, √3 इक्वल टू एच बटे 15। तो अब क्या करोगे, इसका गुणा कर दो, तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर करो, तो इसका इधर करेंगे तो कितना एच आएगा, एच बराबर कितना 15 के इधर करेंगे तो 15 √3। अब दोस्तों यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अगर इसका √3 का मान याद है, तो √3 का मान याद हो, तो यहाँ पे क्या करोगे 15 में √3 का गुणा कर दोगे, तो √3 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 1.7, तो इसका मान होता है 1.732, यानी लगभग में इसका गुणा करोगे तो लगभग में 26 मीटर आएगा। इसका गुणा करोगे तो 26 मीटर लगभग, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक में आप आसानी से सीख गए हैं, ठीक ना, आपको समझ में भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ये 10 और 15 है, यानी महत्तम समापवर्तक दो संख्या है, तो पहली का 10 है, दूसरी का 15 है। इसमें से पहली संख्या 25 है, तो पहली संख्या कितना 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका भी फार्मूला होता है, एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है, बहुत शॉर्ट की ट्रिक में कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। तो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखोगे लिखो। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर ये सब उतार देना, जैसे दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, ठीक ना। अब उतार देना, पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, उतार देते लिख देते हैं, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इक्वल टू 10, लघुत्तम इक्वल टू कितना है 15। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणे मौसा। ठीक है, तो अब ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना, इसी पे सवालें आती है। अगर इस टाइप के सवालें आए तो आप आसानी से कर देना, ठीक ना। तो हम माना दूसरी संख्या, इसको कितना मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x को मान गए, ठीक ना। या अगर नहीं मानोगे तो दूसरी संख्या ऐसे ही लिख दो। तो पहली संख्या कितनी है
पंगी संख्या 25 है, 25 है ना, गुणे यहाँ पे देखो दूसरी संख्या इसका तो गसक कितना है 10, मसक कितना है 15, गसक कितना महत्तम कितना है 10, मसा ये 10 हो गया, गसा 15 हो गया, ठीक ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे गुणा है तो उधर जा क्या होगा, भाग हो जा, दूसरी संख्या बराबर ये क्या 25 इधर गुणा है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 15 गुणे 10/25, ठीक है। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 150/25, काटोगे 25 छक्का 150, यानी कितना हो गया 6, हमारा कितना आ गया 6, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप के प्रश्न, यदि दो बिंदु क्रमशः इतना इतना है तो उसके बीच की दूरी याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसको हल करते हैं, यानी दो बिंदु, प्रथम बिंदु कितना है, प्रथम बिंदु -7, दूसरा बिंदु -3, 4, बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है। जैसे एक चित्र बना देता हूँ, ये हमारे हो गए रेखा हो गए, तो प्रथम बिंदु कितना है -7 और 1 हो गया, ठीक ना। दूसरी बिंदु कितना है -3 और 4 हो गया, ठीक ना। इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही हमारे बीच की दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक फार्मूला है, तो उसको याद रखना, फार्मूला, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं, ठीक ना, अंडर रूट कर देंगे। तो एक होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या एक सूत्र ऐसे भी कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट रहेगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई सूत्र लगा सकते हो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे दोस्तों, सभी का मान रख दो, x1 हमारा कितना है, हम ये ऊपर वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो यहाँ पर डी लिख देते हैं, डी इक्वल टू x1 अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर दिया तो x1 हमारा कितना है, x1 कितना -7 है, -7। अब उसके बाद माइनस है, यहाँ पे देखो बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो माइनस दे दिए, x2 हमारा कितना है -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या -3 दे देंगे, ठीक ना। अब इनका क्या है, होल स्क्वायर है, इन सभी का होल स्क्वायर है, ठीक ना। अब उसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, y1 कितना है 1 है, 1, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, y2 कितना है, y2 4 है, तो यहाँ पे 4 का, इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक ना, हो गया। अब उसके बाद इसको हम करो, इसके बाद करोगे अंडर रूट, ये पे -7 हो गया, -7, ये माइनस, ये देखो माइनस माइनस, ये ब्रैकेट टूटेगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो गया, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको करो, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ पे -4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दो, बराबर के नीचे बराबर, 4 चौको 16, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना, -4, जैसे -4 गुणे -4, ठीक ना, प्लस -3 गुणे -3, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर खत्म हो, तो 4 चौको 16, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 16 प्लस 3 त्रिके 9, अंडर रूट 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, ये अंडर रूट हो गया। तो बराबर इसका वर्गमूल कितना आएगा 25 का
5 गुणे 5, तो कितना आएगा, 1 निकाल देंगे क्योंकि जोड़ा होता है वर्गमूल होता है 5 बराबर, या बराबर 5। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, हमारा 5 आंसर आ गया। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप आसानी से करोगे, आपको सूत्र याद रहना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक ना, जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने वो आपको एक बताया था ना, उसके लड़के की आयु इतना है, उसकी आयु इतना है। ठीक है दोस्तों, जैसे होता है, ये हमारा जो प्रश्न आता है एक चर रैखिक समीकरण का है, ये सवाल है। तो दोस्तों ये सवाल और प्लस जो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा, ये वर्तमान आयु, पिता की आयु की तिहाई है, उसकी आधी हो जाती है, वर्तमान पिता की आयु याद कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों सवालों को आपके सामने लाया हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैसा सर्वप्रथम एग्जाम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं समझ में आ सकता। अब देखो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। कोई भी संख्या होती है 2 अंक से होती है, जैसे मतलब 1 अंक भी होता है, 2 अंक होता है। जैसे हम मान लिए 15 2 अंक से बनी है ना, इसमें एक क्या है, एक दहाई है, 5 क्या है, इकाई है। तो 1 में 10 का गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 नहीं हो जाएगा। इसी तरह का कोई भी संख्या हो तो इसमें जगह दहाई का अंक में 10 होता है, सैकड़ा होता है तो 100 होता है, ठीक ना। इसी तरह ऐसे संख्याएं होती है। तो कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम संख्या मानेंगे ना, इकाई और दहाई जो होता है अंक होता है, तो उसकी संख्या तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे, तो इकाई और दहाई कोई भी संख्या मांगो, माना, तो यहाँ पे करेंगे माना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमने ये इकाई का अंक x मान लिया तो ठीक ना, कराएंगे दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है, यानी जो इकाई का अंक तब दहाई का 2 गुना होगा ना, तो दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक, क्योंकि इसका 2 गुना है, नहीं कह रहा दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक, इकाई के अंक का, यानी इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है। ठीक है, तो 2x हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास इकाई का अंक भी प्राप्त हो गया, दहाई का, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या, तो संख्या बनेगी नहीं, अभी तो बताया मैं, जैसे 15 आ गया तो 15 की संख्या क्या हो गई, जैसे मैं ए हो गया, देखो हमारे पास इकाई 5 है, इकाई क्या है, इकाई 5 है, दहाई क्या है, 1 है, जब 5 1 हो गया, हमारा 1 हो गया, तो ये संख्या क्या बनेगी, तो 15 नहीं बनेगी। तो इसमें 10 में 1 में 10 जो गुणा कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो 15 आएगा, तभी 15 आएगा ना। ऐसे ये भी संख्या है, तो क्या करेंगे, दहाई, तो 2x में 10 का गुणा कर देंगे प्लस x से जोड़ देंगे, तो हम बराबर कितना होगा, 20x प्लस x बराबर कितना हो गया, 21x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब उसके बाद दोस्तों क्या करा है, कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या 27 कम हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देखना दोस्तों, जो इकाई का अंक है वो दहाई बन जाता है और दहाई का अंक है इकाई बन जाता है, यानी वो कह रहा है कि अंक बदल गया है, यानी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो गया है। ठीक है ना, तो हमारा जो है, अब यहाँ पे देखेंगे अंक बदलने पर, अंकों को बदलने पर, जब अंकों को बदल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, संख्या क्या बन जाएगी, जब अंकों को बदल देंगे तो संख्या, हमारा जो संख्या रहेगी, संख्या तो ये 10 से x हो जाएगा ना, तो हम ये हमारा दहाई हो गया, ये हमारा इकाई हो गया, क्योंकि हमने यह अंक को बदल दिए हैं। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, दहाई हो गया, नीचे वाला इकाई हो गया, तो दहाई में 10 का गुणा कर देंगे, ये जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया, तो बराबर हो गया x गुणे 10 प्लस 2x, इसका 2 क्या हो गया, 10 दूनी 20
दो नहीं 10 में एक्स हुआ 10x और 2x कितना होगा 12x हो गए 12x। ठीक है दोस्तों, हमारे पास संख्या प्राप्त है। अब दोस्तों शर्त क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब शर्त में कह रहा अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। तो कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या हुई है, ये संख्या जो प्राप्त हुई है ना प्रारंभिक संख्या, ये 27 कम हो जाती है। इसका मतलब 27 क्या है, अधिक होने चाहिए ना। तो इसमें क्या करें, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो क्या करोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कर। अब ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार। अब देखो प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 21x इक्वल टू 12x। ठीक है, अब क्या करोगे, प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त है प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है 27 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक ना, अब दोनों बराबर हो गया। तो क्या करोगे, अब देखो बराबर के इधर आएगा क्योंकि ये अचर वांगे और चर वांगे एक साइड कर दो। ठीक ना, तो यहाँ पर 21x माइनस, क्योंकि ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12x इक्वल टू कितना बचा 27 बचा। ठीक है दोस्तों, अब 21 में से 12 निकल जाए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9x इक्वल टू 27। ठीक ना, 9x बचा ना, अब 9 है। अब दोस्तों x का इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 27/9, तो कितना हो गया 3 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास 3 हो गए, x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी। अब देखो संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर क्या है 21। हमारी संख्या क्या है 21x। तो दोस्तों 21 में x का मान कितना है 3 आया हुआ है, तो बराबर कितना हो गया 63। तो हमारी संख्या कितनी होगी 63। अब ठीक है दोस्तों 63 आ गया। अब 63 का मतलब समझ रहे हो, देखो 63 आ गया। तो कह रहा है कि ये संख्या 2 अंकों से बनी है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो दहाई का अंक का दुगना है कि नहीं, दो देखो 3 दूनी 6 दुगना है ना, ये 6 दुगना है। कह रहा है कि अंक बदल दो, इसके अंक बदल दो, 3 को इधर कर दो 6 को इधर कर दो, कितना हो गया 36 हो गया। तो बराबर 36 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर 27 कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तब होगा 63 में से 36 घटाओ, ये सिद्ध करने के लिए मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया ना दोस्तों। ठीक ना, राइट आंसर, आपका आंसर यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के की वर्तमान आयु पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो लड़के तथा उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक का आता है, आप लोगों के लिए कन्फर्म है। आप 5 नंबर ऑटोमेटिक पा सकते हो अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखोगे तब। तो देखो अब बताओ क्या करा है, एक लड़के की वर्तमान आयु क्या है, पिता की आयु की तिहाई है, यानी पिता की आयु हमें पता नहीं है। जब पिता की आयु हमें पता होगा तो हम लड़के की आयु का 3 भाग कर देंगे, उसमें 3 का भाग दे देंगे तो लड़के की आयु आ जाएगा। जैसे मंगा पिता की आयु 30 वर्ष है तो लड़के का वर्ष कितना होगा, क्योंकि 1/3 है तो 3 कर गए 10 वर्ष आ जाएगा ना। इसी तरह माना, यहाँ पे मानेंगे पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया x वर्ष। ठीक दोस्तों x वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी लड़के की आयु कितनी होगी, लड़के की आयु कितनी होगी बताओ। तो इसका 1/3 है ना, तो x गुणे 1/3 कर देंगे तो बराबर होगा x/3 होगा, यानी इतने वर्ष आ गया। ठीक है ना, आ गया ना। अब इतना तक तो हो गया। 12 वर्ष के बाद जब हम करेंगे, 12 वर्ष के बाद हो गया ना, तो हमारा उम्र है 20 साल का। 12 वर्ष के बाद कितना होगा, 20 में 12 नहीं जोड़ेंगे
तो 12 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे 12 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु कितनी होगी, क्योंकि पहले तो यक्स थी, 12 वर्ष के बाद कितना होगी, यक्स प्लस 12 हो जाएगी। अब उसके बाद 12 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी होगी आप बताओ, कितनी होगी, जो लड़के की आयु उसमें 12 जोड़ दो तो यक्स अपान 3 प्लस 12। ठीक है, जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसके आधार पे यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो दोस्तों, तो कह रहा है कि उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी, यानी उसकी पिता की आयु मांगो 30 साल है, अगर 30 साल है तो उसकी आधी कर दो, कितना होगा, उम्र की आयु 15 होगी, यानी पिता की आयु में क्या करोगे, आधी कर देना, बस वही हो गया। तो अब कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे पिता की आयु लिखो यक्स प्लस 12 वर्ष, यक्स प्लस 12 इक्वल बराबर इधर कर देंगे, तो यक्स बटा 3 प्लस 12। अब यहाँ पे दोनों बराबर कर देना। अब कह रहा है कि, तो अब कह रहा है कि उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी, अब पिता की आयु की आधी होगी, इसकी आयु तो आधी होगी ना, कि किसकी, इसमें आधा नहीं करेंगे क्योंकि पिता में आधा करेंगे ना, तो आधी होगी तो 1/2 को गुणा कर दो, या तो 2 को भाग दोगे, आधा का मतलब ये होगा ना, 1/2 होगा ना। तो अब क्या करोगे, अब दोनों को हल कर दो, बस उत्तर आ जाएगा। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, गुणा करो। अब क्या करोगे, 1/2 का दोनों में गुणा कर दो, तो यहाँ पे करेंगे 1/2 गुणे यक्स करेंगे प्लस 12 गुणे 1/2 करेंगे, इक्वल टू यक्स अपान 3 प्लस 12। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो कितना हो गया, ये यक्स हो गया बटे कितना 2 हो गया, प्लस एक के तो 2 छक्के 12 इक्वल टू यक्स अपान 3 प्लस 12। ठीक ना, अब चर को एक साइड कर दो, अचर को एक साइड कर दो, तो यक्स अपान 2, यक्स अपान 2, अब ये यक्स अपान 3 प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, यक्स बटा 3 माइनस हो गया, बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पे कितना 12 बचा हुआ था, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। अब क्या करोगे, इसको भिन्न का जोड़ है, उसको घटा दो या जो भी करो, ठीक ना, भिन्न का जोड़ आता है तो क्या करें, 3x माइनस 2x बटे 6 इसका टू कितना, 12 में से 6 निकल जाए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x में से 2x x बटा 6 इक्वल टू 6, x यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना बचा, x बचा, नीचे कितना 6 बराबर कितना हो गया 6। तो अब क्या करें, तो ये गुणा जाएगा, x बराबर कितना हो गया 6 गुणे 6 बराबर कितना 36 आ गया। अब दोस्तों x बराबर हमें 36 आ गया, x किसका उम्र था, तो पिता की उम्र था, यानी पिता की आयु कितना आ गई, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी होगी 36 वर्ष। अब देखो पुत्र की आयु कितनी होगी, क्योंकि तिहाई भाग था, अब पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितना है, यहाँ पे देखो x अपान 3 कितना है, बराबर x अपान 3, यानी x हमारा कितना 36 आया हुआ है, 36 में 3 भाग दे देंगे तो कितना आ गया 12 बराबर 12। पुत्र की आयु कितना आ गई, पुत्र की आयु यानी लड़के की आयु कितना होगी 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक ना। ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, हमेशा मन से याद नहीं रखना, इसको मनन करना, ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन में गया हूँ गुणनखंड से, रैखिक समीकरण के गुणनखंड। ये कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का आता है, पक्का होता है, ठीक ना, कंफर्म होता है कि 1 नंबर का आता है, आप लोगों को सगम करके लिख देना पड़ता है, ठीक ना। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप तो जानते ही हो, जो किनारे जो होते हैं, एक किनारे x का होता है, इसका आखिरी में गुणा कर देते हैं, यानी 9 में 4 गुणा करेंगे, जितना आएगा उसका गुणनखंड करके हमको 12 आना है, चाहे उससे जोड़ के चाहे घटा के 12 आना है, ठीक ना। तो इसका
यहाँ पर लगाते हैं, ये ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। इसे पढ़ेंगे 9 चौक को 36, 9 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। अब दोस्तों 36 का गुणनखंड करो, 36 का गुणनखंड करें तो ऐसा गुणनखंड करो तो इसको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को बराबर, यानी हम इसका गुणनखंड करेंगे, कोई ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसका क्या होगा, हम जोड़े या घटाएंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाए और आपस में गुणा कर दें तो हमें क्या आ जाए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी 36 आ जाए। तो इसका करो 36 गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया ना। अब दोस्तों इसको हमको क्या लाना है, दो का फैक्टर बनाओ, इसमें कोई भी कहीं भी से दो अंक जोड़े उठा लो। तो हमने उठा लिया 2 3 6, 2 3 6, तो क्या होगा 6 और 6 उठाया। अब 6 और 6 को जोड़ो कितना आ गया, 12 आ गया। इसका गुणा करो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक ना। इसके लिए फिट होगा तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो 9x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो पहले माइनस उतारूंगा, उसके बाद क्या करोगे 6x, इसके साथ x जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे 6x हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ पे क्या रखोगे, अगर यहाँ पे प्लस रखते हो तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमको जोड़ना है 12 ना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा 6x, ठीक है ना, समझा। क्योंकि इसके आधार पे करना पड़ता है। देखो जैसे मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ पे अगर प्लस कर देता तो कितना आ जाता है, -1 आ जाता है, x ही बचता है, जबकि इनको 12 आना था। इसीलिए ध्यान देना, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये भी माइनस होगा तभी प्लस होगा ना। और उसके बाद कितना बचा, +4, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करोगे, ये दो का फैक्टर बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3, और x क्या है, x भी कॉमन है। तो जब x कॉमन हो गया तो 3x इसमें भाग दो, 3x का इसमें भाग दो, तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 आ गया, x का भाग देंगे तो x कट जाएगा। यहाँ पर कितना माइनस हो गया, 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, x तो कट जाएगा, ठीक ना, इतना आ गया। अब उसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, -2 लग गया। तो इसमें क्या करो, -2 का इसमें 6x में भाग दो, कितना आएगा 3x, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 3x। तो माइनस इसमें -2 का भाग दे रहे हैं ना इसमें, इन दोनों में, तो -2 का इसमें दिया तो कितना हो गया 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट गया। अब उसके बाद इसमें देखो -2 का माइनस तो 4 में भाग देंगे, -2 का +4 में भाग देंगे, कितना होगा, माइनस हो गया, -2 आ गया। अब दोस्तों ध्यान दो, दो ये ब्रैकेट वाले बराबर होना चाहिए, तो बराबर है ना। तो क्या होगा, हमारे पास क्या बचा 3x - 2, 3x - 2 और 3x - 2, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आशा करते दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब सेकेंड जो है 25x², ये इससे डिफरेंस है, इस टाइप की भी सवालें आती हैं। तो क्या करोगे, इसका सूत्र याद है, a² - b² का आता है ना, तो इस पे लगेगा। तो 25 का 5 का वर्ग है माइनस x का वर्ग। अब देखो a - a² - b² हो गया ना। अब इसी का सूत्र लगा दो, इसका सूत्र क्या होगा, a + b होता है, a - b होता है, ठीक ना, a + b a - b। तो इसका मतलब 5 + x होगा, 5 - x होगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, बहुत सिंपल। अब नीचे देखिए, ये तीसरा जो है इसी पे आधारित है, दोनों सेम है। अब क्या करोगे, इसका फैक्टर बनाओ, आखिरी वालों का और शुरू वालों गुणा करो। यहाँ पे कोई नहीं तो 1 का गुणा कर दो, 3 × 1 हो गया, बराबर कितना होगा 3 हो गया। अब 3 में ऐसा फैक्टर बनाओ, 3 का ऐसा गुणनखंड करो कि हमें 2 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो 2 आ जाए, गुणा करें तो कितना है, तो भी 2 आए, ठीक ना। तो क्या करें, तो 3 × 1 करेंगे, 1 करेंगे ना। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर रखो y पे स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 3x लिखो, 3y है ना, 3y। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कितना हमको 2 लाना है, तो क्या हो करेगा y 3y में से 1 y निकल जाए तभी ना 2y आएगा, ठीक है ना। तो अब -3। अब दूसरे जैसे मैं सिद्ध करना है तो 3y का y में गुणा करोगे तो इन दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा ना।
3 एकम 3y पे स्क्वायर, देखो 3y पे स्क्वायर हो गया ना। अब दोनों का फैक्टर बना लो, दो का, इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है तो y +3 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और प्लस एक कॉमन है, कुछ नहीं मिलता तो एक तो ज़रूर है, ठीक ना। तो यहाँ पर y +3, ठीक ना। तो अब बार बार क्या बना, y -1 y +3। दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लोगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, वैसे भी मैथ तो हर कोई महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हर कोई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखो भाग देना है। क्या आप लोगों का भाग, बहुपद का भाग आता है? आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ, चाहे तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अब दोस्तों इसको क्या कर भाग देते हैं, कितना भाग देना है, x -2 से भाग देना है। तो x पे 4 हो गया, -5x हो गया, 5x पे 3 हो गया, +7x पे स्क्वायर हो गया, -8x हो गया, +12 हो गया। अब दोस्तों भाग देना है, किसका भाग देना है, x -2 का। सबसे पहले दोस्तों सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, इसे क्या करोगे, हमें देखो फर्स्ट वाली जो लाइन होती है उसे काटना होता है, यानी हमको हटाना ही हटाना है। तो अब दोस्तों क्या करोगे, इसमें जो प्रथम है इसमें कितना गुणा करेंगे, x4 आ जाए। जब x4 आएगा तभी ना इसको माइनस करके काट के हटा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना गुणा करेंगे, x³ का। सर्वप्रथम जैसे आप लोगों को पता नहीं, एक मौखिक तरह से बता देता हूँ। जैसे x गुणे x, किसी का गुणा करते हैं ना, अगर गुणा का चिन्ह होता है घात जुड़ जाते हैं, तो क्या x में x गुणा करेंगे तो x 1 + 1 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x पे स्क्वायर होगा। जैसे x पे 3 गुणे x पे 2 हो गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, हमेशा याद रखना जो दोस्तों घात जुड़ता है उसका घात का भाग नहीं होता है। तो x पे कितना होगा, 3 2 5 हो गया, ठीक ना, याद रखो ना, हमेशा याद रखना। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, हमको इसमें कितना गुणा करेंगे, x4 आ जाए, इसमें कितना गुणा करेंगे, x4 आ जाए। तो अगर इसमें x3 गुणा कर देंगे, जैसे x3 गुणे x गुणा कर देंगे तो इसका घात 1 है तो 4 नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x3 लिखो उत्तर में, ठीक ना। अब याद रखना। अब इसके बाद क्या करोगे दोस्तों, x3 आ गया ना, जब x3 आ गया तो इसका गुणा इन दोनों में करके इसके नीचे लिखो, इसको नीचे लिखना है। और ध्यान देना दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि घातांक के नीचे ही घातांक लिखना है। अगर हमारे x4 आ गया तो x3 के नीचे नहीं लिख सकता हूँ, अगर x3 आ गया तो x2 के नीचे नहीं लिख सकता है। जैसे x हमारे स्क्वायर आ गया तो हम इसके नीचे x स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, इसके ही सीधे में लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, इसका गुणा करो, x3 में x गुणा करेंगे तो x पे 4 आ गया। अब x का -2 में करेंगे तो कितना होगा, x3 का -2 में करेंगे तो कितना होगा, तो -2x³ हो गया, -2x³, क्यू के नीचे क्यू लिखना है ना, -2x पे क्यू हो गया। अब दोस्तों इससे क्या करोगे, सभी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ऑटोमेटिक, जिसका जो नीचे आता है ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, 5 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3x पे क्यू बचा। अब बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस दे दो और बाकी सब उतार दो। +7x पे स्क्वायर +8 नहीं माइनस है ना, तो माइनस कर देना, -8x + 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें कितना लाना है, हमें -3x क्यों लाना है, तभी ना कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस दे दो उत्तर में। अब 3 लाना है तो 3 भी दे दो, ठीक है, 3 भी आ जाएगा। अब x पे क्यू, तो x पे स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ना, तो x पे स्क्वायर कर दो, ठीक ना। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना इसके बाद आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो अब 3x² का इसमें गुणा करो तो कितना आ गया, -3x पे क्यू आ गया। इसे अब उसका गुणा दोनों में करते हैं, एक ही में नहीं करते हैं, इसका भी इसमें करो तो 3 दूनी 6x² माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6x पे स्क्वायर। फिर उसके बाद ये देखो सभी के चिन्ह बदल गए,
ठीक है, याद रखना, ऐसे सबकी चिन्ह बदल गया। अब देखो 7 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचा है एक्स पे स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, उतार दो सभी को। अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ पे एक्स है, कितना का यहाँ पे कितना रखें, क्योंकि प्लस है तो प्लस रखते हैं, प्लस अगर एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो अब एक्स रख दिया, एक्स का गुणा इसमें करो, एक्स गुणा इसमें करो, तो एक्स पे स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अगर एक्स का 2 में करेंगे तो -2x हो गया, -2x हो गया, ठीक है। सभी के चिन्ह बदल दो, ये कर दिया। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 निकलेंगे, कितना बचेगा 6x प्लस 12। अब ठीक है दोस्तों, अब बताओ यहाँ पे क्या लाना है, हमें 6x लाना है, 6x। यहाँ पे कितना रखेंगे कि 6 आ जाए, प्लस यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा ना, नहीं 6 रखेंगे 3 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6x हो गया, ठीक है। अब 6 का गुणा इसमें करो तो माइनस यहाँ पे देखे तो गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा ना, बड़ी वाली संख्या के चिन्ह क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उत्तर में भी कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस आ गया। अब इसका गुणा करो -6x, यहाँ कितना गया -6x हो गया। अब फिर 6 का इसमें करो, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +12 हो गया। अब सभी के अंक परिवर्तित कर दो, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो 6 में से 6 जाएगा 0, ये में करेंगे 0, आंसर कितना आ गया 0। हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स पे क्यू -3x² प्लस x -6x, यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर भाग डिटेल में पूरा पढ़ना है तो हमारी वीडियो में जाकर देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालें हमेशा आती है दोस्तों, 1 नंबर का हमेशा आती है, एक गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसी सवालें हमेशा आती है। अब दोस्तों सबसे पहले याद रखना, इसके लिए सूत्र को याद रखना हमेशा, अगर याद रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसका सूत्र, जैसे मैंने यहाँ देखेंगे, जैसे 90 माइनस थीटा, कोई के 90 में से घटाना है तो देखो साइन 90 में से थीटा में से घटाएंगे तो कास आएगा, ठीक ना, कास आएगा। और यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा में साइन आएगा, टेन का इधर काट आएगा, ये सभी का उल्टा हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी जगह 90 प्लस थीटा हो तो क्या, साइन 90 प्लस थीटा में कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, इसे याद रखना, ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखना। इसी तरह अब 180 वाले, इसी तरह 180 साइन 180 थीटा माइनस साइन थीटा, कास 180 थीटा माइनस कास थीटा, ऐसे देखो इसको भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। इन सबको याद रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह देखो, अब इसका देखो, हम अभी को हम कहते हो साइन ये कितने करीब है, 180 करीब है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 अंश, 180 अंश, इसमें कितना जोड़ेंगे 210 आ जाए, कितना जोड़ेंगे 210 आ जाए, 180 में कितना जोड़ें तो 30 अंश जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 210, चाहे एक लिखो चाहे एक लिखो, बराबर हो गया। अब दोस्तों साइन 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह 30 है ना, तो इसका कितना मान होगा। अब देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो साइन 180 थीटा बराबर कहता है माइनस साइन थीटा, इसे नहीं कहता हूँ दोस्तों, हमेशा याद रखना। तो कितना होगा, तो बराबर आंसर होगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब इसका 30 अंश का मान कितना होता है, -1/2, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। बस छोटी सवाल है पेपर में, ऑटोमेटिक बहुत कम नंबर, 1 नंबर अति लघुत्री में आता है, अति लघुत्री, और 1 नंबर कन्फर्म दे के जाता है। अब जैसे सब देखो, ऐसे अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो क्या करते हैं, विद्यार्थी बहुत घबराने लगते हैं कि सर जी ये तो इसमें 53 में से कैसे जाएगा, 37 में से कैसे जाएगा। तो इसका भी एक फार्मूला है, ठीक ना, इसका फार्मूला है। अब देखो कास 53 अंश का मान है, तो हमको कास को इसको साइन में करना है ना, साइन में करेंगे तभी आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कास
कास। इसमें दोस्तों कास 90 अंश माइनस थीटा वाला सूत्र लागू करेंगे इसमें, तभी ना साइन में आएगा। तो यहाँ पर कास कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 अंश माइनस थीटा कितना है 37 अंश, इसके बटे कितना था साइन 37 अंश। अब देखो कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मतलब साइन 37 अंश हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका मान हो गया साइन 37 डिग्री बटा नीचे भी तो उतना है साइन 37 डिग्री, दोनों काट दोगे तो बराबर कितना हो गया 1 आ गया, है ना। बहुत आसान, यही हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, क्योंकि टाइम का थोड़ा कम अभाव है, इसी कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छी बोर्ड की तैयारी के अच्छे प्रश्नों को लेके आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप लोगों का एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देता है अगले वीडियो बनाने के लिए, मनोबल बढ़ता है, इसी कारण हम एक लाइक चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।